प्रेरणा सिंह जी का। और मुझे बताया गया है कि प्रेरणा जी खोज लिखती हैं, खोज लिखती हैं और रोज रोज लिखती हैं। हाँ, तो ये झनकार की भी बात करती हैं, टनकार की भी बात करती हैं। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ प्रेरणा जी को बुलाना चाहता हूं। आज पहली बार उनको मैं सुनूंगा कि जाने कैसी पसंद रखती हूं, जाने कैसी पसंद रखती हूं, हसरते दिल में चंद रखती हूं, साथ वाले खफा खता ये हैं, मैं इरादे बुलंद रखती हूं। जोरदार तालियां प्रेरणा सिंह जी। कर रहे हैं आप, बधाई हो आपको और इस मंच को प्रणाम करती हूँ। चिंतन जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, उसी बात से शुरुआत करती हूँ कि रहने को हिंदुस्तान मिले। स्वागत। रहने को हिंदुस्तान मिले, यही हिंदुस्तान पहले भी मिला था और फूट पड़ी और 100 सालों तक हम सोचते रह गए कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि इंडिया में रह रहे हैं। तो फिर से कहना चाहूंगी कि कहीं हिंदुस्तान हमारा इंडिया ना हो जाए और एक दोहे को आप सबको सौंपती हूँ कि वीर हुए कुर्बान है तुम रखना अब लाज, वीर हुए कुर्बान है तुम रखना अब लाज, जात पात में यदि पड़े फूट करेगी राज, जात पात में यदि पड़े फूट करेगी राज। तो याद रखें ये कि जात पात में नहीं, रहने को हिंदुस्तान मिले। और हिंदुस्तान जो हमारी नींव होती है वो संस्कारों की नींव होती है। तो कहती हूँ कि नींव रहे संस्कार की, धर्म मूल में ज्ञान। धर्म की बात कर करके अगर आपको कोई बांटे तो कहिएगा कि नींव रहे संस्कार की, धर्म मूल में ज्ञान, देश रहे ऊपर सदा, देश रहे ऊपर सदा, रखना बस ये ध्यान, देश रहे सबसे ऊपर, रखना बस ये ध्यान, जय हिंदुस्तान। तो ये रहने को हिंदुस्तान मिले और नारियों की बात हो रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत कर लिया हमने, फिर भी निर्भया आ जाती है, फिर भी मौमिता आ जाती है और ऐसी कई हजारों लड़कियां आ जाती हैं। तो क्या बदलेंगे अब हम, फिर से वही बात हो गई है। तो कहती हूं मैं कि बेटी पढ़ आगे बढ़ी, बेटी पढ़ आगे बढ़ी, छुए कई सोपान, बेटी पढ़ आगे बढ़ी, छुए कई सोपान, फिर भी रौंदी वो गई बदला नहीं जहान, फिर भी रौंदी वो गई बदला नहीं जहान। और हमें बोल देते हैं कि कोमल है, नाजुक है, सुंदर है, कहीं इन्हीं बातों से हमें दबाया तो नहीं जा रहा है। कोमलता शापित यहाँ कहता सकल समाज, कोमलता शापित यहाँ कहता शकल समाज, इसीलिए तो नार की दबा रहा आवाज। बेटियों ध्यान दो, इसीलिए तो नार की दबा रहा आवाज। और उन बेटियों की तरफ क्या बात है, दोनों बहुत शानदार। और उन बेटियों की तरफ से और अपना भी एक परिचय कहती हूँ। खामोश बैठे हो बच्चों, कि नदी की धार हूँ कैसे मुझे तुम रोक पाओगे, नदी की धार हूँ कैसे मुझे तुम रोक पाओगे, धरो तुम लाख पीड़ाएं सदा ही मात खाओगे, धरो तुम लाख पीड़ाएं सदा ही मात खाओगे। सरल हूँ मैं, सहज हूँ मैं, धरूं मैं वेग गंगा सा, सरल हूँ मैं, सहज हूँ मैं, धरूं मैं वेग गंगा सा, ये तुम पर छोड़ देती हूँ मुझे तुम कैसा चाहोगे, ये तुम पर छोड़ देती हूँ मुझे तुम कैसा चाहोगे। तो ये आप सब पे है कि नारी को आप कैसा चाहेंगे, कोमल, सुकोमल या दुर्गा, लक्ष्मी या फिर द्रौपदी। और नाजुकता की बात होती है और कहते हैं कि करो जब बात नाजुकता कि नारी याद आती है, करो जब बात नाजुकता कि नारी याद आती है, वही लक्ष्मी वही दुर्गा वही काली कहाती है। कभी राधा कभी सीता
सीता, कभी द्रौपदी सी चिंगारी, कभी राधा कभी सीता, कभी द्रौपदी सी चिंगारी। सृजन भी वो विनाशक भी वही सृष्टि चलाती है, सृजन भी वो विनाशक भी वही सृष्टि चलाती है। तो नारियों को किस रूप में आप चाहेंगे, ये आप पर है। और आइए बढ़ते हैं खैर के मंच से। भैया का आशीर्वाद मिल रहा है, स्वागत है। बहुत बहुत और आभार। अभी रक्षाबंधन निकल के गया है, ये एक भाई की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है। और हम बैठे हैं खैर में और कलयुग है, तो कहते हैं कि अब कैसे राम जपते जपते भी कैसे हम कलयुग में सतयुग पाए। तो कहती हूं मैं कि मन में राम विराजे तो मन श्री अयोध्या धाम करे है। ध्यान दीजिएगा भैया कि मन में ही राम हो तो अयोध्या या कहीं भी हो, कलयुग हो तो क्या हो गया कि मन में राम विराजे तो मन श्री अयोध्या धाम करे है। दुष्ट विचारों की लंका जले और पल पल जय श्री राम करे है। चित्त विचलित ना हो पथ में, चित्त विचलित ना हो पथ में, ना कोई संकट विराम करे। और कलयुग में भी रह के जीवन सतयुग सा सत्य काम करे है। कलयुग में भी रह कर जीवन सतयुग सा सत्य काम करे। तो कलयुग में भी रहकर सतयुग सा सत्काम कर सकते हैं अगर मन में राम विराजे। और मन में राम विराजेंगे सिर्फ यहाँ से बोलने के लिए नहीं, मन में होने चाहिए। एक बार सब हाथ उठा के बोल दे जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए राम जब हम एक बार लेते हैं तो वो संबोधन हो जाता है। राम का नाम जब दो बार लिया जाता है राम राम तो वो अभिवादन हो जाता है। राम का नाम जब तीन बार लिया जाता है राम